अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यू देखिए, मैं छत पे हूँ उस टाइम और मेरे व्यू देखें कितना अच्छा लग रहा है। काले काले बादल, ये देखें। अभी हम छत पे लेटे हुए थे और बारिश देखें, बारिश आ रही है। और मैंने मेरे हस्बैंड चारपाई तो ले गए और मैंने तकिया पकड़ा हुआ है और नीचे जाए हम भी, ये देखें बारिश आ रही है। और फिर छत से नीचे आने के बाद मैंने खाना बना लिया था। खाने में कुछ ख़ास नहीं था बनाया, चावल बनाए थे, थोड़े से आलू ऐड किए थे और बस। तो थोड़ा सा मैंने अचार डाल के तो वो बस चावल खा लिए थे इसी तरह। कुछ मैंने सालन वगैरह इसके साथ कुछ नहीं था बनाया, तो बस ऐसे। लेकिन फिर भी इतना मज़ा आया था अचार के साथ। तो वैसे नमकीन चावलों का इतना मज़ा आता है, तो कभी ट्राई करके देखिएगा। कभी सालन ना हो तो आप इस तरह चावल बना के थोड़े से एक दो आलू ऐड करके इस तरह सादे चावल बना के खाएं तो बहुत मज़ा आता है जी। तो हम बनाते हैं इधर चाय और मैं डिब्बे वगैरह रख लेती हूँ। इधर पत्ती हो गई, इलायची, इधर पास जी। तो मैं बनाने लगी इधर चाय और उससे पहले हम कर लेते हैं इधर चूल्हे पे स्टैंड लगा लेते हैं, इसके ऊपर लेके। सुबह का नाश्ता तो कर दिया मैंने और मैंने चूल्हा साफ कर दिया था सुबह नाश्ते के बाद। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय मैंने अभी ऊपर रख दी है बनने के लिए और इधर मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए हैं। और इससे मैंने सुबह बनाए थे आलू के पराठे और ये देखें, ये मैं फिर से वॉश करूँगी। ये रह गया मेरा वॉश करने वाला, तो इंशाल्लाह मैं चाय पीने के बाद इसे वॉश करती हूँ। और डिब्बे में रखती हूँ अपनी उसकी जगह पे। इसमें मेरी इलायची है और इसमें पत्ती है। और ये भी मैंने अपना टेबल बिल्कुल क्लीन कर दिया था। इसे भी मैंने बिल्कुल साफ़ किया था सुबह। और बाकी सारे काम, बर्तन अभी मेरे ये लगाने वाले हैं तो ये मैं बाद में लगाऊंगी। धूप कितनी तेज़ निकली है और रात को इतना ज़्यादा बादल हुआ है और ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। बारिश बिल्कुल नहीं आई और आप आसमान देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। और चलते हैं अब हम अपनी चाय की तरफ। जी, तो इधर सारी चीज़ें फैली हुई हैं कोई कहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस टाइम नहा के तो बाहर निकलने लगे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड इधर मैं काटने लगी हूँ स्ट्रैप, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं काट दो, तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो मैं इधर काटने लगी हूँ। वैसे मेरा दिल नहीं था काटने को,
मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इसे काट दो, मैं इसके साथ बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, तो इसे ना साथ यहाँ से साथ रख के काट दो, फील भी ना हो। और मैंने जब ये काट दिए तो अब वो मुझे कहते कि हो काट दिए, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, क्यों काटे हैं, मेरा जूता ख़राब कर दिया। ये हाल है भाई, मैंने तो इसके साथ बक्कल थे ना जो, ये भी काट दिए। अब मुझे कह रहे हैं मैं मजाक कर रहा था, क्यों काटे हैं। मैंने कहा आप सीरियस कह रहे थे कि इन्हें काट दो, तो मैंने भी काट दी। ये थोड़े से आलू लाए हैं और प्याज लाया है। प्याज 400 रुपये किलो मिला है हमें, और हमने किलो ही लाया है। 400 रुपये किलो प्याज, यकीन करें, बस इतनी महंगाई हो गई। और ये थोड़ा सा चिकन लाया है, तो इनको मैं अब लेके जाती हूँ किचन में। और ये जो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये दिन का व्लॉग है। और वो जो मैंने चावल बनाए थे वो शाम का था, शाम के बाद का था। और ये नेक्स्ट डे जहाँ मैं चाय बना रही हूँ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो फिर इधर मेरे हस्बैंड ये सामान लेके आए थे, तो मैं इनको टोकरियों में डालने लगी थी। ये रेड टोकरी गिली थी अभी, तो फिर मैंने उधर से इसमें डाल दिया। इतनी ज़्यादा गिली नहीं थी क्योंकि आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें लहसुन मैंने डाला होता था, टोकरी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने आज वॉश कर दी थी। देखिए कितनी रेड टोकरी कितनी प्यारी साफ़ सुथरी लग रही है। तो इनमें मैं यही चीज़ें वगैरह डालती हूँ। तो वैसे भी इतनी महंगी हो गई हैं चीज़ें, तो बेहतर है हम खुद एहतियात करें तो बेहतर रहता है। फिर मैं इधर दोपहर का ही टाइम समझ लें, ये शाम का टाइम नहीं था, दोपहर के 1-2 बजे का टाइम, और मैंने इधर खाना बना लिया था। बात ये होती है कि जब हम दोपहर को जो मैं खाना बनाती हूँ वही मैं रात को भी हम खा लेते हैं। 2 तो लोग हैं, तो हम कितना भी खाएँगे, तो यही रात तक हमारा यही सालन चल जाता है। अक्सर इस तरह होता है कि जो दोपहर को खाते हैं वही रात को भी खा लेते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह खाना बनाना, तो अगर सालन होता है तो वही खा लेना चाहिए ऐसे भी। और इधर मैं खाना बना रही हूँ, साथ मैं आटा गूंद रही थी। और इधर मैं किचन में खाना बना रही थी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी, ज़रा भी हवा नहीं थी चल रही, और रात को ऐसे लग रहा था जैसे बारिश आ जाएगी, इतनी ज़्यादा मौसम इस तरह हो गया था। तो हम चारपाई हर चीज़ छत से उठा के नीचे ले आए थे, लेकिन बाद में बिल्कुल भी बारिश नहीं थी आई। और सुबह से इतनी तेज़ सुबह से धूप आ रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा, ऐसे लग रहा है जैसे जुलाई की गर्मी हो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में चूल्हे के सामने बैठना मुहाल है। तो ज़ाहिर सी बात है, गर्मी जितनी भी हो काम तो करने ही होते हैं। इधर खाना बनाने के बाद फिर मैं रोटियां बना रही हूँ। हस्बैंड घर आ गए हुए थे, लेटे हुए थे रूम में, और इधर मैं उनके लिए दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो बस जी गर्मी की वजह से मत पूछें कितना दिल ख़राब रहता है, बस इसी तरह ही टाइम गुजर जाता है। हालांकि मैं तो गांव में रहती हूँ, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर हम सिटी चले जाएं तो उधर तो वैसे ही कोई हाल नहीं होता है। मैं अम्मी के घर जाती नहीं हूँ गर्मियों में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। सर्दियों में जाना होता है जब भी मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मेरा इतनी घबराहट होती है। तो वैसे भी मुझे अब जब से मेरी शादी हो गई है, तो मुझे गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। पहले जब मेरी शादी नहीं थी हुई, तो मैं इतने शौक़ से, हमें गांव देखने का बहुत शौक़ था, तो भाई के साथ कभी कभी आ जाना गांव, तो बड़े शौक़ से हम आते रहे हैं भाई के साथ, 1 घंटा 2 घंटे बस, तो अपने घर वापसी। तो इस तरह होता था। फिर अल्लाह पाक ने मेरे नसीब गांव में ही लिख दिए तो अब तो मैं गांव में माशाल्लाह खुली आबो हवा होती है, गांव की खालिश दूध मिलता है इधर से। तो शहरों में ये चीज़ें मिलती नहीं हैं हमें, ताज़ी हवा, दरख्त, ये वो। तो बहुत पुरसकून माहौल है इधर मेरे गांव का। तो देखा दूर से नहर भी नज़र आ रही है, तो मैं इसको ज़रूर देखती हूँ। शाम के टाइम वैसे मुझे होता है कि मैं छत पे जाऊं, और मैं इस टाइम कपड़े वॉश करके छत पे लेके आई थी, और मैं बस वॉक करने लग गई थी। होता है ना कभी कभी आपके दिल को कितना सुकून मिलता है वॉक करने से। तो मैं भी इधर ऐसे ही थी कि बस मैं वॉक कर लूँ, कपड़े मैं दीवारों पे डाल लूँगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं देखने लग गई थी, देखिए कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है।
आप खुद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने कपड़े वॉश मेरी किए हैं सिस्टर है तो वो और सब मुझे मैं कहती है मुझे गाँव अभी का माहौल दीवारों पे बहुत डाल अच्छा दूँगी, लगता है, तुम गाँव क्योंकि में मेरे छत रहती पे हो। तो कोई बस तार अल्लाह नहीं है। पाक ने मेरे तो नसीब गाँव में लिखे हैं, तो माशाल्लाह से इतना फ्रेश गांव में तो वैसे भी सेहत भी इंसान की अच्छी रहती है। और ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शहर बुरे होते हैं, मैं वैसे एक बात कर रही हूँ। मैं इधर दूध गर्म कर रही हूँ और दही लगाना है मुझे, फुल ऑन करती हूँ। मुझे दही लगाना है तो उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। लाइट नहीं है हमारी, देखें फुल अंधेरा है घर में सारे में, और मैंने टॉर्च ऑन की हुई है और मुझे पीनी है चाय। ये मैंने एक मिनट, मैंने अभी बर्तन वॉश किए हैं। तो ये देखें, ये चाय गिर गई थी मुझसे थोड़ी देर पहले और अजीब सा कलर हो गया इधर। और थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ मैं चाय बनाने के लिए। अभी मुझे पीनी है चाय तो मैं इसलिए थोड़ा सा दूध निकालने लगी हूँ। तो अभी हमारा दूध सुबह सुबह आएगा, तकरीबन 5-6 बजे आता है हमारा दूध सुबह सुबह। तो चलो, मैंने अभी पढ़ी है ईशा की नमाज़ और मैंने बर्तन वॉश किए और फिर मैंने पढ़ी अभी ईशा की नमाज़। छत पे पढ़ी है, नीचे तो फुल अंधेरा था, लाइट नहीं थी, गर्मी इतनी ज़्यादा नीचे। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के अब आई हूँ। तो दूध गर्म करके मैं लगा दूँगी दही। जाग पड़ी हुई है फ्रिज में, ऊपर वाले खाने में थी तो वो ऐसे जमगी हुई है, वो मैंने निकाल के नीचे वाले खाने में रखी है। और उसके बाद मैं लाइट का वेट करूँगी, लाइट आने के बाद मैं बनाऊँगी चाय। आप जब वीडियो वॉच करते हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, और जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी मिलती है। हम वीडियो बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो हमें लोग हौसला अफजाई हमारी करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ फुल एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।